आज महिला दिवस 2023 के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई व नमस्कार। चिंतन मनन की श्रृंखला में आज विचार मंथन का विषय रहेगा नारी की पहचान। जिस प्रकार तार के बिना वीणा और धड़कन के बिना शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार नारी के बिना सामाजिक जीवन असंभव है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि बिना स्त्री पुरुष हो ही नहीं सकता। अगर अहिंसा हमारे जीवन का ध्यान मंत्र है तो कहना होगा कि देश का भविष्य स्त्रियों के हाथ में है। हमारे यहाँ स्त्री किसी की पुत्री, किसी की बहन या पत्नी के नाम से जानी जाती है। अपना नाम होने पर भी उसकी पहचान किसी अन्य के साथ जुड़ी रहती है। स्त्री के प्रति जागरूकता, अपने होने का एहसास, पहचान, अस्मिता, ये नारी विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर मैं नारी की पहचान की बात करूं तो वास्तव में आत्मचेतना, आत्मसम्मान, आत्मगौरव और समानाधिकार की पहल का नाम है। और नारी की पहचान का निर्माण के लिए ज़रूरी है कि उसकी चुप्पी को तोड़ा जाए, उसे बोलने का मौका दिया जाए। स्त्री जब बोलती है तो अपने भावों को ही अभिव्यक्त नहीं करती, वो नए सिरे से संसार सृजन करती है। स्त्री जब बोले तो चुप्पी टूटती है, तभी उसके पहचान के निर्माण की प्रक्रिया पुष्ट होती है। नारी केवल इतना चाहती है कि उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने दिया जाए, क्योंकि नारी को न किसी पर जय चाहिए, न किसी से पराजय, न किसी पर प्रभुता चाहिए और न किसी का प्रभुत्व। वह केवल अपना स्थान पाना चाहती है। वह समाज में उपयोगी अंग बनना चाहती है। चाहे आज नारी अपनी धुन में दफ्तरों, सड़कों, न्यायालयों पर अपना परचम फहरा रही है, लेकिन मेरी बात से आप सहमत होंगे कि इसमें कतई संदेह नहीं कि नारी पितृसत्तात्मक सत्ता में भय और दमन की खाइयों में दबी रह जाती है, और जब पति सत्तात्मक सत्ता में प्रविष्ट होती है तो उसकी प्रगतिशीलता को उदंडता का जामा पहना दिया जाता है, और पुत्र सत्तात्मक व्यवस्था में नारी पर, माता पर वात्सल्यहीनता का लांछन लगाया जाता है। ऐसा क्यों? नारी की पूंजी उसके सोच विचार नहीं, अपितु पति व बच्चे हैं, क्योंकि सत्ता विशेष लोगों के हाथ में समेत है। क्योंकि व्यवहारिक रूप से आज भी नारी को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया। पढ़े लिखे समाज में आशीर्वादात्मक वाणी पुरुष के बच्चे को सौंपी जाती है। आप देखते हैं कि जितने भी आशीर्वाद हैं, पुत्रवती भव, दूधो नहाओ, पूतो फलो, वो सभी पुरुष वर्ग के बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े की जुबान पर माँ बहन की गालियाँ जीभ का स्वाद बनी हुई हैं, और जितनी भी गालियाँ हैं वो सभी नारी जाति के साथ जुड़ी हुई हैं। एक और हमारे समाज में लड़की को दुर्गा की तरह पूजा जाता है, तो दूसरी ओर लड़की को कोख में ही मार दिया जाता है। माँ बाप के बच्चों के पालन पोषण करने के तरीके अनैतिक प्रतीत होते हैं। पढ़े लिखे माता पिता भी बेटी को बेटा बेटा कहकर वल्गराते रहते हैं, लेकिन बेटे को कभी भी बेटी कहने का साहस नहीं जुटा पाते। परिवारों में नर नारी को समाना भाव देने के लिए उचित वातावरण प्रतिबिंबित नहीं हो रहा, अनुचित वातावरण दिखाई दे रहा है। बच्चा और बच्ची के पालन पोषण के दृष्टिकोण संबंधी
माता पिता के व्यवहार में विभिन्नता प्रदर्शित होती है। हमारे समाज में स्त्री पुरुष की सफलताओं का बखान करने के लिए पुरुष की सफलता के पीछे नारी की भूमिका का ब्यौरा दिया जाता है, जबकि नारी की सफलता के पीछे पुरुष की भूमिका का आवाहन करना पड़े तो हमारे शब्द ही बदल जाते हैं। अगर मैं शब्द संरचना की दृष्टि से भी विचार करूं तो पुरुष कठोरता का सूचक है, स्त्री कोमलता का प्रतीक है। शब्द भी देख लीजिए, बिजली, मिठाई, खिड़की, नदी, कार, कुर्सी, ये सभी शब्दों से नारीत्व का बोध होता है। मेज, मोटर, दरवाज़ा, समुद्र, ट्रक, टैंक, इन शब्दों में पौरुषत्व का भाव झलकता है। इतिहास में भी हम श्रुतिगत करते हैं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का सुत जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, कहकर पीढ़ी दर पीढ़ी विवरण दिया जाता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, पति पत्नी आदि को विलोम शब्दों के रूप में अपनाते हैं। सार्वजनिक जीवन में नारी के विरुद्ध लिंगीय असमानता, पारंपरिक प्रथाओं, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और धार्मिक अतिरेक से उपजे संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन तकनीकी युग में हमारे विश्वास और हमारे व्यवहार में अंतराल उपस्थित हो रहा है, जिसके कारण मैं देख रही हूँ कि अनुभव संबंधी बेसुरापन दिखाई दे रहा है, प्रतिध्वनित हो रहा है। इसी कारण समाज में दुविधाग्रस्त स्थिति पैदा हो गई है। तो इस स्थिति से निजात पाने के लिए हमें नारी की पहचान का संरक्षण करना पड़ेगा। ये कैसे किया जा सकता है? सभी दृष्टिकोणों से अगर हम विचारणा करें तभी कहीं जाकर नारी की पहचान संरक्षित रह सकती है। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो लड़का लड़की को घर, समाज और शिक्षण संस्थान में श्रेष्ठ नागरिक बनने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। अगर आर्थिक दृष्टि की बात करूं तो आर्थिक जीवन में वशता कायम करने हेतु परिवार में पिता की संपत्ति का आधा हिस्सा लड़की को स्वतः मिलना चाहिए, ना कि संपत्ति के लिए उसे अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। नारी के मुखौटे वाली आज्ञाकारिता के दबाव से तभी मुक्त हो सकती है जब नारी को संपत्ति का अधिकार अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में विवाह के बाद स्त्री पुरुष के संबंधों में मित्रता का भाव होना चाहिए, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो घर में शैतानों की सेना बसेरा ना बना ले। अगर माता पिता आपस में लड़ते रहेंगे, तलाक की स्थिति तक पहुंचते रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी में बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शैतानों की सेना हमारे घर में बसेरा बना लेगी। सामाजिक दृष्टि से भी नारी का घर, समाज के सभी विवादों में निर्णयात्मक होना अपेक्षित है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम कमज़ोर हैं। सांस्कृतिक जीवन में भी नारी की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। जहाँ हम अपने बुजुर्गों से पुत्रवती भव के आशीर्वाद सुनते हैं, तो वहाँ पुत्रीवती भव के भी आशीर्वाद हमें सुनने को मिलेंगे। तभी हम सांस्कृतिक दृष्टि से मजबूत हो पाएंगे। साहित्यिक दृष्टि से, साहित्यिक विचारधारा के अंतर्गत भी आप सब स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, पति पत्नी, इनको हम बचपन से विलोम शब्दों के रूप में ग्रहण करते रहे हैं। तो इन्हें विलोम शब्दों के रूप में ग्रहण ना करके इन्हें पूरक शब्दों के रूप में अपनाया जाना चाहिए। हमारा इतिहास भी इस बात के लिए दोषी है,
क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि धारा प्रवाह शैली में बच्चे के पिता के साथ साथ माता का नाम भी समादर के साथ अपनाने का चलन ऐतिहासिकता के संदर्भ में ग्रहण किया जाना चाहिए। जब हम इतिहास की पुस्तकों में ये पढ़ पाएंगे कि बाबर महम का बेटा हुमायूं, हुमायूं हमीदा का बेटा अकबर, अकबर जोधाबाई का पुत्र जहांगीर और जहांगीर गोसाइनी का पुत्र शाहजहां, जब इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी विवरण दिया जाएगा तब नारी इतिहास के पन्नों में भी अपनी पहचान को संरक्षित कर सकेगी। नारी का स्वाभिमानी होना, निर्णायक होना एक नैसर्गिक गुण है। श्रेष्ठ माता बनने के लिए बोध मानस की आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आत्मसम्मान का भाव ये नारी के लिए सम्मानजनक गुण है। नारी को स्वयं ही पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति गहन विचार मंथन करना होगा। लाला लाजपत राय जी ने नारी की प्रतिष्ठा पर विचार करते हुए लोगों से अपील की थी। उन्होंने कहा कि उन स्त्रियों से वास्तविक नर पैदा करने की मैं आशा नहीं कर सकता जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। तो इसलिए पुरुषों से मैं अपील करता हूँ कि तुम नारियों को अपने दासत्व से मुक्त कर दो, उन्हें अपने बराबर समझो। तो लाला लाजपत राय जी ने आने वाले समाज को पहले ही परख लिया था और समाज के पुरुषों से उन्होंने अपील की थी। तो वास्तव में स्त्री और पुरुष के बीच कानूनी समानता, आर्थिक समानता, शिक्षा रोजगार के समान अवसर, सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता में भागीदारी बुनियादी शर्त होनी चाहिए। मानवीय अधिकारों के सभी दृष्टिकोण, जैसे मैंने अभी आपके सामने रखे, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, सभी दायरे में से जब नारी स्वीकार से लेकर सफलता तक के सभी सोपानों को पार कर लेगी तो उस दिन हमारा समाज विवेक और सहचर्या से आज्ञाकारी पुत्रियों, स्नेहासक्त बहनों, एकनिष्ठ पत्नियों, तर्कशील माताओं, कुशल राजनीतिज्ञों, अनुभवी अध्यापकों, रसज्ञ सामाजिकों, धर्मनिष्ठ प्रचारकों, अगर मैं दोस्तों एक शब्द में कहना चाहूँ तो श्रेष्ठ नागरिक के रूप में हम नारी की पहचान को वर्णित कर पाएंगे। तो नारी की पहचान समाज में सभी दृष्टिकोणों के माध्यम से संरक्षित रहनी चाहिए। तो ये मैं समाज से अपील करती हूँ कि नारी को सभी दृष्टिकोणों से संरक्षित करना ये हमारा दायित्व है और इसी दायित्व का निर्वाह हम सब भारतीयों को करना चाहिए। धन्यवाद।